कब तक करोगे हैंडल? मुझे, मेरी गलतियों को कितने एहसान करोगे मुझ पर? अब मुझे बोलने दो। अम्मी, ठीक है ना सब कुछ हो गया। अजहर, वक्त के घर वापस आने की तो बहुत खुशी है, लेकिन सब ये क्यों भूल गए कि हुनैन ने वक्त को अगवा किया था, और हुनैन तो मीराब का दोस्त है ना। मीराब ही तो लेकर आया था उसे घर। नहीं मीराब, तुमने कहा था कि तुम्हारा बहुत पुराना दोस्त है ना? और तुम कंफर्म थे कि वक्त को हुनैन और उसके बाप ने अगवा किया? बोलो। तो इसका मतलब तो ये है कि तुम्हें पता था कि क्या होने वाला है। जब तुम सब जानते थे, तुमने ये सब रोका क्यों नहीं? मलिहा ठीक कह रही है, इस घर में उसे मीराब ही लेकर आया था। मेरा जवाब दो, ये सब क्या है? तो भाई बोलो, जवाब दो ना। तुम्हारा दोस्त है ना वो हुनैन, तो क्या चल रहा था तुम दोनों में, हमें क्यों नहीं बताया? जवाब दो बेटा। बोलो मीराब, सब पूछ रहे हैं तुमसे बेटा। नहीं, इसमें मीराब का कोई कसूर नहीं है। वक्त आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मैं हैंडल कर लूंगा। कब तक करोगे हैंडल? मुझे, मेरी गलतियों को कितने एहसान करोगे मुझ पर? अब मुझे बोलने दो। बाबा वो मीराब का दोस्त नहीं था। शादी करना चाहती थी मैं उन्हें ऐसे। क्या? हाँ बाबा, अच्छा लगता था मुझे वो। इसके लिए एक बार
पहले भी घर छोड़कर चली गई थी। मगर फिर मेरा वापस ले आया मुझे। उसके बाद कभी भी हिम्मत नहीं हो सकी। इस बार भी वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहता था, मगर मैं आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी पापा। इसमें मेरा आपका कोई कसूर नहीं है। सार भैया, वक्त बेकसूर है, असली गुनाहगार मैं हूं। मैं ही हुनैन को वापस लाया था अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए। वक्त बेचारी तो कुछ नहीं जानती। मैंने उसे घर की सारी बातें बताई, मौके से फायदा उठाने का कहा। सारा मंसूबा मैंने बनाया था। लेकिन जब मुझे पता चला कि वो वक्त से मोहब्बत नहीं करता, सिर्फ उससे बदला लेना चाहता है, तो मैंने सब कुछ मीराब को बता दिया। उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपको पता है। बड़े भैया, बच्चों का कोई कसूर नहीं है, कसूर किफायत का है। और भैया वो बहुत शर्मिंदा है। सार भैया, मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूं। अगर हो सके तो आप सब मुझे माफ कर दे। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दे बस। तुम भी मुझे धोखा देने वाली थी। नहीं अफसार अंकल, वक्त आपको धोखा नहीं देना चाहती, इसीलिए तो उसने हुनैन को मना भी किया। आपकी इज्जत की वजह से तो उसके ऊपर बंदूक रखी गई। आपको बिल्कुल भी धोखा नहीं दे रही। वो तो दोनों ढोंगी थे, नाटक करते थे, और उन्होंने इसको अपनी वजह से किडनैप किया।